चलिए, तो एक और टॉपिक रह गया था। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक बीम है ऐसा, ये ऐसा बीम है। सपोज हम आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में दिखाते हैं। ये आपका एक बीम है, हमने जो रिफिल लिया है हैंड में, और इधर से ऐसे लोड हम अप्लाई करेंगे यहाँ। जैसे इस पे एक लोड ऐसे अप्लाई कर दिया मैंने, समझ गए? तो हाँ ये था आपको याद। हाँ, या ऐसा समझ लो, ये बीम को मैंने यहाँ पे दो इंड पे स्ट्रिंग से टाइट कर दिया, फिक्स कर दिया है यहाँ पे। इंग्लिश का बुक अलग है, हिंदी का सेम है। दो बैलों की कथा। अच्छा, एक मिनट। अरे वैसे भी नहीं यार, लेकिन याद है टॉपिक। मानस, थोड़ा आपका कुछ अलग से साउंड आ रहा है, कैसे? उसको थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है क्लासेस है ना। तो देखो, जी। अब यहाँ पे हम फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे इस बीम को हम हिंज्ड कर देंगे, ठीक है? ये एक बीम है, और यहाँ से इस पॉइंट पे हमने इसको हिंज कर दिया। लो, ऐसा। सपोज ये बीम है, एक स्ट्रिंग ऊपर में बांध दिया, एक स्ट्रिंग यहाँ बांध दिया। क्लियर? अब ये हिंज्ड हो गया। अब ये क्या करेगा, इस वेट के कारण, इसका जो बीम का वेट है, इसके कारण ये चाहेगा मैं नीचे आ जाऊं, ऐसे चाहेगा, चाहेगा ना? अगर ये हिंज्ड पॉइंट है, हिंज का मतलब ऐसा है, देख लो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, और ये मान लो आपका सी है, या ऐसा मान लो ए ये है, बी ये है, ये सी है। चलो, ये सी है, और इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं हम, इसका साइज बढ़ा देते हैं, 3 इंट ताकि बन जाए। लीजिए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब क्लियर है डायग्राम। चलिए, अब इस वेट के कारण ये बीम चाहेगा मैं नीचे आ जाऊं, चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पिन लगा हुआ है, एक हिंज है, इस पॉइंट को हिंज पॉइंट बोलते हैं, समझ गए? इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होना चाहेगा, बट ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इसको, जब ये नीचे ऐसे होना चाहेगा, ये स्ट्रिंग इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा, खींचेगा या नहीं खींचेगा? हाँ जी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कैसे खींचेगा? मतलब हमारा मोटिव क्या था बोलने का, ये अगर ऐसा बीम है, नीचे ये वेट के कारण ये चाहेगा मैं नीचे गिर जाऊंगा, ऐसा ऐसा हो जाऊंगा, इस डायरेक्शन में रोटेट होना चाहेगा। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, ये कहेगा ना ना, तुमको ऊपर खींच लूंगा। ये जब चाहेगा नीचे होगा तो ये खींच लिया। मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे एक टेंशन डेवलप हुआ, इस पे भी और इस पे भी एक टेंशन डेवलप हुआ। इसका नाम टी डी दे देंगे, और इसका नाम टी सी दे दिया मैंने। टेंशन मतलब यहाँ पे रिएक्टिव फोर्स, एक फोर्स डेवलप हो गई। क्लियर? अब ये ए बी सी डी हो गए। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक डिफॉर्मेशन डायग्राम होता है, समझ गए? ये यहां से यहां तक का लेंथ मान लो ए है, ए है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये बी है, और ये टोटल लेंथ जो है, ये टोटल यहां से यहां तक का जो लेंथ है, इसको हमने एल ले लिया, एल ले लिया। ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ये ए पॉइंट से सी तक का डिस्टेंस ए है, ए से डी तक का, मतलब ये टी डी होगा, टेंशन एट पॉइंट डी, वहां तक का डिस्टेंस बी है, और ये बीम का टोटल जो लेंथ है वो एल है।
टोटल मतलब यहाँ से लिया जाए, यहाँ से हमने पॉइंट ए से लिया है, हिंज से स्टार्ट करूंगा, ये यहाँ से स्टार्ट है ए से, ये लेंथ एल हो गया आपका। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे हमने क्या बोला था इसमें, ये यहाँ पे डिफॉर्मेशन होना चाहेगा, ये चाहेगा मैं नीचे आ जाऊँ, तो डिफॉर्मेशन में क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलो ये बीम ऐसा है, ये पॉइंट ए है आपका, ये क्या चाहेगा कि मैं इस पॉइंट ए के अबाउट यहां से घूम के ये नीचे आना चाहेगा, यहाँ समझ में आया। ये अगर पहले देखो, डिफॉर्मेशन डायग्राम का मतलब ये इतना दिखता नहीं है, हमने इतना दिखाने की कोशिश किया है, जब समझ गए ना, डिफॉर्मेशन एकदम माइनर होगा, छोटा सा। लेकिन अगर ये जो कोई सा बीम है, यहाँ पे एक साइड से पकड़ लो ऐसे, इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा दो, ये नीचे की तरफ ऐसा ना बना देगा, यहाँ से ऐसे थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे इस पॉइंट से घूम के ये ऐसे आ जाएगा, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, हल्का सा डिफॉर्म होगा, जो आपको दिखेगा नहीं, समझ गए। ये क्लियर हो गए पॉइंट आप तीनों लोगों को। हाँ जी सर। ये डिफॉर्म होना चाहेगा, लेकिन हमें दिखेगा नहीं कि ये डिफॉर्म हो भी रहा है। तब ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट क्या है ए, और ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लो सी, और ये जो पॉइंट है हमारा ये ले लो डी, और ये तो आपका है ही बी, समझ गए। इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिफॉर्मेशन हल्का सा हुआ है, मतलब ये स्ट्रिंग हल्का नीचे, ये टाइट होगा तो ये हल्का नीचे की तरफ झुक जाएगा ऐसे, ये इतना इस पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस हुआ ये फाइनल है, ये पहले था, अब ये हो गया आपका पोजीशन, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया, इस डिफॉर्मेशन आ गया, इसको ले लेंगे डेल्टा सी। इस पे बहुत बार गेट में भी आया है, यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है, और गेट में भी आता है ये क्वेश्चन। और इस पॉइंट से अगर इसको यहाँ तक का जो, अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस कितना है, डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी, और ये बी तो है ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी लिख दो, ये लेंथ ए है, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो है ये बी है, टोटल तो आपका एल है। ये डिफॉर्मेशन डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है, डिफॉर्मेशन डायग्राम। अब ये डिफॉर्मेशन डायग्राम को देखोगे, इससे एक पैरेलल ट्रायंगल लॉ जो हम लोग पढ़े थे 8-9 में, वो आपको याद होगा, दिस डिस्टेंस बाय, अच्छा ये डी है ना, सॉरी हमने डी लिखा, इसका लिखना था बाय मिस्टेक, ये बी आ गया, बी तो उधर है, ये डी है, ये पॉइंट यहाँ पे डी है ना, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमसे भी मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये यहाँ पे ये पॉइंट का नाम डी है, इसका नाम डेल्टा डी होगा। अब क्या करेंगे, डेल्टा सी बाय डेल्टा डी करेंगे, ये दिस डिस्टेंस बाय दिस, तो इक्वल कर देंगे दिस बाय दिस। डिफॉर्मेशन डायग्राम से आपको निकल के आएगा, एक मिनट, हाँ, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा डी इक्वल टू में आ जाएगा क्या, देखो ये c बाई डी किया ना, इसके ये जो डिस्टेंस है यहाँ कितना है, a है, ये ट्रायंगल का पैरेलल कर देंगे पहले, ये हो जाएगा c, और यहाँ से d कहाँ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है b, ये ले लो b, ये सॉरी b स्मॉल b होना था, बाय मिस्टेक किया है, ये चलिए, ये रिलेशन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन पहले आपको वो मूवमेंट वाला हमने जो बता दिया, वो मूवमेंट तो आपने सीख ही रखा है, वो लगा लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन हम इस टाइप के देख लेते हैं। अभी आपने ये देख लिया ना पूरा, इस डायग्राम में कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए, तो हम इसके ऊपर अब क्वेश्चन देखेंगे। डायग्राम समझ गए, क्वेश्चन बनना चाहिए। अब आपके पास मैं डेटा नहीं, तो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ डेटा समझा दूंगा और लिख दूंगा। एक बीम है सेम वैसा ही, और इस पॉइंट के अबाउट वो हिंज्ड है। चलिए, और यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, इसमें यहाँ पे ये फिक्स है, इसका नाम ले लिया मैंने सी, ये पॉइंट हो गया ए, और इधर आ गया एक पॉइंट ले लो डी, ये पॉइंट आपका हो गया डी, और ये हो गया बी। अच्छा, सी ले लेते हैं, सी बी डी, क्लियर है? चलिए, कोई भी नाम ले सकते हो। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट लोड पी लगा दिया, ऐसे, मतलब ऐसे लगा, ऐसे ऐसे मैंने खींचा। इधर भी वैसा हो सकता था, ये मैंने सेल्फ वेट पहले करके दिखाया। अब यहाँ पर भी अगर मान लो ऐसे दबा दिया पी लोड लगा के, तो ये नीचे होना ही चाहेगा। अब और भी ये भी नीचे होना चाहेगा, ठीक है? तो चलिए, ये पी लोड हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। ये क्या चाहेगा, मैं इस पॉइंट के अबाउट नीचे आ जाऊँ, ये ऐसा चाहेगा। तो इसमें इसे ऐसा है ना, ऐसे ऐसे दबा हुआ, ऐसे इस दोनों स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा, इसमें और इसमें आएगा। हाँ जी। आ जाएगा। चलिए, अब क्या करेंगे, इसका हाइट जो है, यहाँ से ये हाइट है आपको h, ये हाइट जो है ये है h, और ये हाइट जो है ये है 2h, क्लियर? और यहाँ पर जो C पॉइंट पे टेंशन डेवलप हुआ ये है TC, और इस पॉइंट पे जो टेंशन डेवलप हुआ ये है TD। ये क्वेश्चन में बोल दिया है ऐसा। अब क्या पूछ रहा है, वायर है सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो, ये एरिया इस वायर का और इस वायर का सेम है, मतलब एरिया ऑफ वायर सी इक्वल टू एरिया ऑफ वायर डी है। नोट में ऐसे लिख लेना, ये डेटा सारे आपको गिवन है। और क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना बोल रहा है, एक मिनट, क्रॉस सेक्शन एरिया, the wire has same cross section area and made of same material, but wire at D is twice long as wire C। हाँ, अच्छा, ये लेंथ अब दिया हुआ है, ये दाया एरिया तो सेम ही है, चलो कोई नहीं। यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है ये आपको दे दिया A, और ये लेंथ आपको दे दिया B, और पूरा लेंथ तो पता है आपको L कंसीडर कर लिया। ये L नंबर भी हो सकते हैं, AB नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है? और TC एंड TD बोल रहा है कि बता दो क्या होगा, समझ गए? आपको बोल रहा है TC क्या होगा, TD क्या होगा। YD, अच्छा, ये तो दे दिया है 2h है, क्लियर? चलो, इतना ही क्वेश्चन है आपके पास। अब कैसे निकालोगे? पहला स्टेप, ऐसे डायग्राम में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, किसके अबाउट रोटेशन है, ए पॉइंट के अबाउट है, तो ए पॉइंट के अबाउट सीधा मोमेंट ले लो, टेक मोमेंट अबाउट ए। ए पॉइंट के अबाउट जब आप मोमेंट लोगे तो ये कैसे लोगे, अंगूठा को ए पे रख दो, और नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर में डिस्टेंस लगा लगा के चेक करो।
आदित्य और ये प्रीत, मानस, आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया मैं कैसे करूँगा? यस सर। यहाँ पे अंगूठा रखो, यहाँ पे ऐसा समझ लो ना, यहाँ पे बैठ जाओ आप लोग। 1 मिनट। हाँ, ए पॉइंट पे अब आप बैठ जाओ ऐसे, और इधर की तरफ गर्दन घुमा के देखो कौन सा फोर्स दिखा? टीसी। इस स्ट्रिंग में टीसी और इस स्ट्रिंग में टीडी, ये दोनों ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि माइनस नहीं आएगा सर? माइनस? हाँ माइनस ही आएगा कि टीसी ऊपर है। देखो हम ऊपर नीचे फोर्स तो देख नहीं रहे हैं जो माइनस प्लस करेंगे, ये बात आपको ध्यान रहे। हमने थंब रूल बताया था, जैसे अंगूठा को ए पे रख लो, अब फोर्स बोल रहा है मैं ऊपर घूमूंगा ऐसे, क्या उंगली आपका रोटेट होगा? उंगली को ऐसा रोटेट करूंगा जबरदस्ती तो टूट जाएगा, इसलिए ये ऊपर में नहीं रोटेट हुआ तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में टीसी इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां बैठे हो उसका कितना है? ए। ए। ये एक फोर्स का हुआ। अब मैं बोलूंगा बताओ और कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको? यहाँ बैठे हो इधर की तरफ टीडी वाला। गर्दन करके, अब एक और फोर्स कौन सा? टीडी दिख रहा है ना? टीडी दिख रहा है। ये टीडी से लेके जहां आप बैठे हो उसके परपेंडिकुलर में डिस्टेंस कितना है? तो बी है। अब टीडी ऊपर की ही तरफ जाएगा ना, ऐसे है, इसको ऐसे दबाएंगे तो इसका रिएक्शन जो है स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। स्ट्रिंग नीचे थोड़ा आएगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो ऊपर की तरफ हो गया, इसका मतलब रिएक्शन ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तब यहाँ क्या करेंगे, ये ले लेंगे टीडी और इसको इंटू कर देंगे कितना? यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी। अब बात ये आएगा कि ये प्लस होगा कि माइनस, तो वही बात है, ए पे अंगूठा रखो, उंगली लोड ऊपर की तरफ दिखा रहा है डायरेक्शन, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। अब बोलूंगा अब और क्या दिख रहा है? और भी कोई फोर्स है? हाँ एक और फोर्स है। यहाँ पे बैठे हो और ये फोर्स देख रहे हो, ये पी, ये फोर्स जो है यहाँ पे पी है। डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर में कितना है जहां बैठे हो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल एल है ना? अब बात आएगा सिंबल। सिंबल क्या है? अंगूठा ए पे रखो और इस उंगली को नीचे, लोड बोला नीचे जाऊंगा तो उंगली को नीचे घुमाओ, क्या ये क्लोज हो जाएगा? इसे इजिली है, फिंगर आपका ऐसे रोटेट हो गया, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हाँ हो जाएगा। हाँ, तब रोटेट हो गया तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इक्वल टू कर लो 0। इतना ही है मूवमेंट। और इसी में यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज वाले टीचर घुमा घुमा के लाते हैं, कभी प्लस लिखेंगे कभी माइनस लिखेंगे, बच्चा कंफ्यूज। तो ये इक्वल टू 0 कर लो। अब जब ये 0 कर लोगे तब इसको क्या करो, ये प्लस वाले को एक साइड, माइनस वाले दोनों को इधर लेके चले जाओ। ये हो जाएगा P इंटू एल इक्वल टू आ जाएगा TC इंटू ए, प्लस में ये इधर आ जाएगा TD इंटू बी। यहां तक कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1 ले लिया मैंने। अब आ जाओ। सर ये इक्वेशन और एक बार बता दीजिए ना, ये अभी लिखा वो। अच्छा ये वाला हाँ सर। है क्या? देखो यहाँ पर ये पॉइंट ए है, समझ गए ना? यहाँ से ये रोटेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है, स्ट्रिंग है यहाँ पे, एक यहाँ भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे, देखो हमें ये सारा ये पूछ रहा है टी सी, यहाँ पर स्ट्रिंग में इसको ऐसे में दबाया तो स्ट्रिंग में आएगा टेंशन, टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आया, ये सी पॉइंट पे जो आया उसका टी सी है, डी पॉइंट पे आया टी डी, और इसका जो हाइट है एच, इसका हाइट है 2h। समझ गए? एक का हाइट h, एक का हाइट 2h।
अब हमें बोल रहा है कि ये टीसी और टीडी क्या होगा ये बताओ। टीसी टीडी कैसे निकालेंगे? सिंपल सा दो ही काम करना है। पहला में मूवमेंट निकाल देंगे तो एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या करेंगे, वो डिफॉर्मेशन डायग्राम अप्लाई करेंगे इसी में, तो कोई एक वैल्यू निकल जाएगा और उसको इसमें पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने इसको हाँ सर। मूवमेंट कैसे निकाला। यहाँ पे मान लो आप बैठ गए हो ऐसे, और इधर गर्दन करके फोर्स इधर दिख रहा है, इधर डिस्टेंस भी नहीं है ना फोर्स है, इधर हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट बोला उस पॉइंट हाँ पे सर। मोमेंट होगा जीरो। क्यों? क्योंकि इधर बैठे हो, इधर लेंथ ही नहीं है, इधर लेंथ ही कोई नहीं है। होगा नहीं। अब इधर आ जाओ, इधर देखो क्या है, टीसी। पहला फोर्स लिखा टीसी, टीसी इंटू में इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड हो गया टीसी, इसमें टेंशन आया टीसी, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर में यहां से यहां तक का ए है तो ए हो गया। अब बात आएगा कि ये प्लस होगा कि माइनस। देखो ये इसको ऐसे दबाओगे स्ट्रिंग आएगा टेंशन में, टेंशन जो लगेगा इस पॉइंट का टेंशन इधर लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे है, इधर नीचे इसको दबाएंगे, इसका जो टेंशन आएगा ऐसे आएगा, ये टीसी होगा, और इधर जो टेंशन आएगा ये टीडी होगा। होगा हाँ सर। ऊपर की तरफ, वही टीसी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए। अब देखो प्लस माइनस डिपेंड करता है थंब रूल पे। ये पॉइंट पे मैंने मूवमेंट लिया था, बोला अबाउट, जिस पॉइंट का अबाउट लिखा रहेगा वहां पे अंगूठा रख लो, ये अंगूठा हाथ ऐसे करके, और ये उंगली आपको बताएगा कि फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है टीडी, तो ऊपर में जा रहा है। अगर रोटेट नहीं हुआ ये फिंगर तो समझ लेना ये माइनस है। समझ में आया? हाँ सर। ये ऐसे हाँ रखो, सर आ गए। उंगली ऊपर करो, अगर मैं जबरदस्ती ऐसे कहूंगा रोटेट करो तो टूट जाएगा फिंगर, इसलिए ये माइनस कर लो। हाँ अब ये आ गया माइनस। अब सेम वैसा आ जाओ, मैं बोलो और कौन फोर्स दिखा, एक दिखा टीडी, टीडी यहाँ पे ये टीडी ले लिया। टीडी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिखा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिखेगा बी, दिखा टीडी इंटू बी। अब यहाँ पे सिंबल प्लस होगा या माइनस होगा, आप बताइए तो आदित्य। इसमें देखो, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, आवाज कट गया था सर, वो क्या बोला क्या आपने? हाँ ये टीडी ऊपर लग रहा है, अब ये माइनस होगा कि हाँ हाँ। प्लस, ये बताइए। यहाँ से टीडी का मा, मूवमेंट माइनस होगा, क्यों होगा माइनस माइनस? होगा, ऊपर लग रहा है। हाँ घूम अंगूठा तो नहीं ऐसे रहा है ना हाथ। और उंगली ऐसे फिर हाँ। घुमाओ, क्या घूमा? नहीं घूमा, इसलिए नहीं। माइनस है। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब बोलूंगा क्या, यहाँ से ठीक है इसका काम हो गया, इसका भी हाँ काम सर। हो गया, और क्या दिख रहा है, तो यहाँ से ऐसे गर्दन घुमाओ, इसका हो गया, इसका बचा क्या, ये पी बच गया, इसका हमने मूवमेंट नहीं लिया है। ये मोमेंट P, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस है यहाँ से जहां बैठे हो इसका डिस्टेंस है L। एल है। तो P इंटू एल कर लो, तो P इंटू एल। अब हाँ। सिंबल प्लस या माइनस, ये हाथ ऐसे रख लो, जहां प्लस। बैठे हो वहां ये अंगूठा रख लो, उंगली को नीचे घुमाओ ऐसे, ये अंगूठा ऐसे करोगे ये पंच बन गया आपका ऐसे, है ना? हम्म। तो ये मतलब हाँ इजिली रोटेट हुआ, ये प्लस हो गया। और हमने सिग्मा समझ गया। मोमेंट एट ए लिया था जीरो, अबाउट जीरो, जिस पॉइंट के बाद क्या समेशन जीरो होता है इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ से जब सॉल्व किए तो ये प्लस वाला इधर रहने दिया, ये दोनों माइनस को उठा के मैं इधर शिफ्ट कर दिया तो इक्वेशन 1 बन गया। अभी भी कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इधर, एक इक्वेशन ये हो गया एक। अब दूसरा मैंने बोला था यहाँ से कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, न टीसी निकला न टीडी निकला। अब ये टीसी टीडी का वैल्यू भी हो मतलब टीसी टीडी बोलेगा, ए बी के बदले वैल्यू भी दे देता है क्वेश्चन में, बोलेगा ए का मतलब 5 मीटर, बी का मतलब 3 मीटर ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन के बाद हम ये अप्लाई करेंगे डिफॉर्मेशन डायग्राम, समझे? अब यहाँ पे लिखो, ले लो पॉइंट नोट में,
कंसीडर डिफॉर्मेशन डायग्राम, क्योंकि ये स्ट्रिंग है थोड़ा तो डिफॉर्म हो ही जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो अब देखो ये इसका डिफॉर्मेशन अगर कराना चाहेंगे हम, ये ऐसे आ जाएगा। ये भाई आजा। ये देखिए, अब यहाँ से ये पॉइंट से मान लो है सी, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये होगा डेल्टा सी होगा, और इस पॉइंट का नाम दे दो ए। और इसको डॉटेड में दिखाना, इसको डॉटेड में दिखाओ, क्योंकि ये एक्चुअल में थोड़े दिख रहा है, ये ऐसा हो सकता है हमने माना है। इसको डॉटेड में दिखाओ ये, कि मान लो यहाँ से यहाँ मूव हो गया। अब ये पॉइंट ले लो डी, ये हो जाएगा डेल्टा डी, और यहां से ये तो बी आपका है ही पॉइंट, और टोटल लेंथ आपका एल है। यहां से यहां ए है, और यहां से यहां बी है। अब बताओ यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं पहले ही बता चुका था इसका डायग्राम। अब क्या करना है डिफॉर्मेशन डायग्राम से, डेल्टा सी अपोन में कर लेना है डेल्टा डी, और ये मतलब ये डेल्टा सी दिस बाय दिस इक्वल टू ये कर लेना है ए बाय बी। कोई दिक्कत है तो बताइए यहां तक। हेलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं आप लोग यहाँ तक समझने में, मैं अगला स्टेप अब चलूंगा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा। हाँ, बिल्कुल शर्म नहीं करना है सीखने में, ठीक है ना, सीख के जाना है, बस इतना हमें ध्यान रहे। अब आ जाओ कैसे हुआ नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। अरे भाई इसके लिए हमने पहले ही डायग्राम बताया हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ ये देखो, ये डायग्राम बताया था मैंने, बोला ये ए है, यहाँ से यहाँ बी है, टोटल एल है। ये डायग्राम यहाँ से मान लो लोड के कारण ये यहाँ से ये डायग्राम यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना चाहेगा, ऐसे पकड़ा हुआ ऐसे दबाया ऐसे, तो भाई ये स्ट्रिंग में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा तब ना आएगा नीचे। ये स्ट्रिंग थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ तब इसको परमिशन दिया कि भाई नीचे हल्का चला जा तू। तो डिफॉर्मेशन इसमें जो हुआ ये डेल्टा सी लिया, और यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हुआ ये डेल्टा डी लिया। एक्चुअल में ये यहाँ पे स्ट्रिंग बांध के रखा हूं, समझ गए, और इस पे लोड ऐसे लगाऊंगा तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से स्ट्रिंग क्या किया, थोड़ा सा लूज हो गया, हल्का सा डिफॉर्म हुआ, तब जाके ये यहाँ से 1 से 2 पे ये आ पहुंचा। यहाँ जो डिफॉर्मेशन हुआ इसको डेल्टा सी मान लिया, और यहाँ का जो डिफॉर्मेशन है ये डेल्टा डी मान लिया। अब पैरेलल ट्रायंगल लॉ लगा दो। देखो ये क्या होता है, ये पॉइंट यहाँ से देखो, ये दिस डिस्टेंस यहाँ से इधर का देखो क्या है ए, दिस बाय दिस डेल्टा सी, सॉरी एक मिनट पहले देख लो, ये डेल्टा सी है और ये डेल्टा डी है, ऐसा ही है ना। पहले ये डेल्टा सी कर लो, ये हाइट डिवाइडेड बाय ये हाइट कर लो, और इसको इक्वल कर देंगे दिस डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और इसके लिए बी का जो है यहाँ से यहाँ बी डिस्टेंस है, इसके लिए बी का डिस्टेंस ऐसे डिवाइड कर दो। ये डायग्राम को ध्यान में रखना है, पैरेलल ट्रायंगल लॉ बोलते हैं इसको। ऐसा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के पहले पढ़ते थे, 8-9 थ्योरम में, 8-9 में 2 थ्योरम पढ़ते हैं, एक ट्रायंगल का था पैरेलल वाला और एक था पाइथागोरस।
ये ट्रायंगल में ऐसा होता है, ये प्रूफ किया था हम लोगों ने 8 या 9th में। तो ये डायग्राम, इससे ये रिलेशन बनाया मैंने। अब ये रिलेशन का मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन में, यहाँ डेल्टा सी बाय डेल्टा डी इक्वल टू ए बाय बी। क्लियर? तब यहां से देखो b इंटू डेल्टा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, b इंटू डेल्टा सी इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डेल्टा डी। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ले लो b। c का डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला पढ़ा था PL बाई AE। याद है या नहीं है? PL बाई AE सभी को पढ़ाया। आदित्य आपको भी पता है ये डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होगा, और प्रीत आपको भी ये क्लियर है। भाई बोल नहीं रहे हो आप लोग, कुछ दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे P का मतलब क्या है? इस सी पॉइंट पे लोड क्या है? TC है। ये देखो TC, तो सी पॉइंट का लोड हो गया TC, यहाँ पे हो जाएगा TC, और ये क्या है? C, सॉरी B इंटू डेल्टा सी है ना, डेल्टा सी, ये हो जाएगा TC इंटू L। कितना है इस स्ट्रिंग का? लेंथ कितना है? H है लेंथ इसका, स्ट्रिंग का लेंथ H है। और आ जाओ, A मतलब A ही है, बोला है एरिया दोनों का सेम है, A और E लिख लो। और स्ट्रिंग अगर मटेरियल अलग अलग होगा तो E वैल्यू अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग दोनों है, दोनों का E सेम रहेगा, तो E भी चेंज होने वाला आपको नहीं है। ये B इंटू डेल्टा सी लिख लिया। डेल्टा सी का वैल्यू कैसे निकाला? PL बाई AE। लोड यहाँ पे TC, इसका स्ट्रिंग का लेंथ H, A मतलब एरिया, और E दिया हुआ है यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल। अब ये इक्वल टू कर लो क्या? A। और डिफॉर्मेशन एट D क्या होगा? D जैसा C पॉइंट पे डिफॉर्मेशन आया PL बाई AE, वो ऐसा D पे भी आएगा। और ये D पॉइंट का जो है लोड है TD, और यहाँ का हाइट कितना दिया है देखो 2H है। क्लियर? इसका लेंथ 2H है, तो यहाँ पे 2H लिख लीजिए आराम से। तो P, ये हो गया P, और ये है आपका L, और डिवाइड कर दो A सेम रखा है, A1 A2 दोनों का सेम है T, और ये E रख लो। तो यहाँ से A कट जाएगा, E कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। एक H भी, ये H भी कट जाएगा, दिख रहा है? हाँ सर। अब बचा क्या आपके पास? B हाँ जी। इंटू TC इक्वल टू आ गया A इंटू TD। हाँ जी। नंबर भी दे देगा, ए बी का वैल्यू 3 मीटर 4 मीटर दे देगा, तो भी ऐसा ही करना है कैलकुलेशन। ऐसा नहीं सोचना कि नंबर दिया है तो हमने जान के वेरिएबल लिया। ए का वैल्यू रख लो, मान लो 3 मीटर है, तो अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ 3, और इसको 5 रख लेना, टोटल 10 रख लेना एल का वैल्यू। ऐसा सेकेंड क्वेश्चन में आप एज्यूम कर लेना, ठीक है? कोई नंबर एज्यूम करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो था यही था। तो चलिए एक रिलेशन यहां से मिल गया। तो B इंटू टी सी का वैल्यू क्या आया? A इंटू टी डी। अब यहाँ पे देख लो, इसमें कोई रिलेशन 1 में मिल रहा था? कोई? हाँ, TC और TD है ना सर इसमें भी? इसमें है TC। तो
हाँ, तो एक एक किधर तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। इसमें ये इक्वेशन 2 जो है, यहाँ से इस इक्वेशन को ये टीसी ही ले लो यार, टीसी ही सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या? ए ये टी डी बाय बी। ये रुको ए एक बाय मिनट बी इंटू और टी कर डी। देता हूँ। टीसी इक्वल टू आपको आएगा, कितना आ जाएगा? टीसी इक्वल टू, ए बाय बी इंटू टी डी। एक मिनट, यहाँ पे 2 भी है ना, 2 मल्टीप्लाई, ये 2 कहाँ गया? ये हाँ बी टू इंटू ए टी, टू ए टू बाई ए बी टी डी, तो टीसी ए का बाई वैल्यू आ जाएगा आपको 2a टी डी डिवाइडेड बाय बाई बी बी। अब ये बी टीसी का वैल्यू ले लो और इस इक्वेशन 1 में रख दो, टीसी के बदले वो रख दो, आराम से आपको टीवी मिल जाएगा। टीसी हमारा आ गया 2a टी डी बाई बी, एक तो निकल चुका टीसी, अब हमारा टीडी निकालना है, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब क्या करो, पुट इक्वेशन 2 इन 1। इसको हमारे यहाँ तो पुट सब्स्टिट्यूट ऐसे लिखते हैं, बाहर में इसको प्लग दिस वैल्यू इन दिस ऐसे बोलते हैं बाहर के टीचर जो है, समझ गए ना? तो ये वैल्यू पुट कर दो उसमें और आपको आ जाएगा, यहाँ से आपको कितना आएगा? टीडी, टीसी तो आ चुका है हमारे पास, है ना, टीडी निकल के आ जाएगा आपके पास बी एल पी बाय 2a² प्लस बी, इतना आ जाएगा आंसर टीडी। अगर आ रहा है तो समझ लेना क्वेश्चन सही सही किया आपने, नहीं आ रहा है तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। तो ये पोर्शन समझ में आया आपको? ठीक है। हाँ सर। तो इसके ऊपर हाँ हम सर। क्या करेंगे, 2 और क्वेश्चन है, और आरसी हिबलर के बुक में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का एक एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, वो सॉल्व नहीं है, सॉल्व है, तो आप वो ट्राई कीजिएगा आप सभी लोग। और हम कल के क्लास में एक और क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर लेंगे एक टाइप का, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है? तो वो ये चैप्टर कल हम फिनिश कर लेंगे। तो आज हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।